सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समोल्लास आरंभ। अथ शिक्षा पर्यवेक्ष्याम मित्रमान पितृमान चावान पुरुषो वेद। यह सतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता और धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम उनका हित करनी चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मित्रमान अर्थात प्रस्ता धार्मिकी विदुषी माता विधेते अस्य सा मित्रमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मध्य दुर्गंध रुच्छ बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभायित्व को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिससे रस, वीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुण उक्त हो। जैसे ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य है रहें। 12 दिन उनमें से एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वें रात्रि के पश्चात नासगम समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय प्रयुक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसे चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करे और वर्तें। गर्भधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करें। बुद्धि, बल रूप आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते रहें कि जब तक संतान का जन्म न हो। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि को होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करें कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता का वह धाई खावे कि जिससे दूध में उसी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावें, पश्चात धाई पिलाएं करें, परंतु धाई को उत्तम पदार्थ का खान पान माता पिता करावें। जो कोई दरिद्र हो धाई को ना खा रख सके तो वे गाय या बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें। जन्म के पश्चात
बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण करना उचित है कि जहाँ वायु शुद्ध हो और जहाँ गाय गाय बकरी आदि का दूध ना मिल सके। वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध ना पिलावें। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करें जिससे दूध स्रावित ना हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पूर्ण रूपी उगती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर का निग्रह रखें। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान दीर्घ आयु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे जब संतान उत्तम बल पराक्रम दीर्घ आयु धार्मिक हो, स्त्री ओनि षडोक्त शोधन और पुरुष से वीर का स्तंभन करें। पुनः संतान जितने होंगे वे सब उत्तम होंगे। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करें जिससे संतान सभय हो और किसी अड़ग से कुचेष्टा ना करे पावे। जब बोलने लगें तब उसकी माता बालक की जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करें कि जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे पा इसका ओष्ठ स्थान और अस्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्र पद वाक्य संहिता और शान भिन्न भिन्न सवन होवे। जब वह कुछ बोले और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार ना हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करें। जैसे संतान जितेंद्रिय विद्या प्रिय और सत्य संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा रोदन हास्य लड़ाई हर्ष शोक किसी पदार्थ में लोलुपता ईर्ष्या द्वेष ना करें। उपस्थित इंद्रियां से स्पर्श और मर्दन से वीर छिनता नपुंसकता होती है। हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श ना करें। सदा सत्य भाषण शौर्य धैर्य प्रसन्न वादन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार करावें। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा विद्या धर्म परमेश्वर माता पिता आचार्य विद्वान अतिथि राजा प्रजा कुटुंब बंधु भगिनी भृत आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र श्लोक सूत्र गद्य पद्य ही अर्थ सहित कंठस्थ करावें, जिनसे संतान किसी धूत के बहकाने में न आवे और जो विद्या धर्म विरुद्ध प्रतिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।